हेलो दोस्तों, आप एक बात को इमेजिन करो। आपके स्कूल के लंच की घंटी बजी हो और जैसे ही आप अपने लंच का डब्बा खोलते हो, वैसे ही टेबल में पड़े डब्बे में 8 पैरों वाला जिंदा ऑक्टोपस दिखाई देता है। आप क्या करोगे? उल्टी यही चीज दुनिया के कोने में स्कूल के बच्चे बड़े ही मजे से चाट चाट कर खाते हैं। पर इस स्कूल की कंडीशन को जानने से पहले आप ये बताओ, आपके स्कूल में ब्रेक कितना लंबा होता है? आधा घंटा या 45 मिनट? आपके चेहरे पर नमक चढ़ने के लिए फ्रांस के स्कूल अपने बच्चों को पूरा 2 घंटे का ब्रेक देते हैं। आपने सही सुना। और आखिर इतने लंबे ब्रेक में आखिर चलता क्या है? लेकिन इस तरफ है कि एक स्कूल जो एक्चुअली में अपने बच्चों का पेट तो भर रहे हैं, पर वहीं जापान के स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों को खाना देने की बजाय उसे खाना सर्व करने से लेकर लोगों का जूठा थाल उठाने तक का काम करवाया जाता है। लेकिन क्यों? क्या वहाँ लोगों की कमी है? यहाँ सीन कुछ और ही है। ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, जापान। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जापान में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों से कैफेटेरिया काम करवाया जाता है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये कैसा स्कूल है जहाँ तालीम हासिल करने के साथ सफाई का भी काम करवाया जाता है। तो इससे पहले कि आप इस पर चाइल्ड लेबल का टैग लगा दो, ये पूरा सिस्टम बच्चों के भले के लिए ही किया गया है। ऐसा है ना, जब तक जापान में बच्चा हाई स्कूल तक नहीं पहुँच पाता तब तक उसे जक मार कर उसे स्कूल का ही खाना पड़ता है, जिसमें एक जापानीज थाल राइस, फिश, सूप, वेजिस के साथ सर्व किया जाता है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि ये खाना क्लास के बच्चे खुद ही सर्व करते हैं, वो भी एकदम से सेफ्टी गैजेट यूज करके के हाइजेनिक तरीके से। बस छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि ये पूरा सिस्टम हाई स्कूल तक चलता है। ये सब करने के पीछे जापान के स्कूल को बच्चों में टीम वर्क और सेल्फ अवेयरनेस सिखानी है, इसलिए वो लोग इस नायाब टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पर इनका ये मजेदार तरीका यही नहीं रुकता, बल्कि जापानीज स्कूल में ब्रेक टाइम बच्चों को डाइट और न्यूट्रिशन का भी पार्ट पढ़ाते हैं। यानी हर दिन बच्चे जो भी खाना खा रहे हैं वो खाना कहाँ से आया, कैसे पकाया गया है और वो हमारी बॉडी के लिए क्यों अच्छा है, और ऐसी कई चीजें उन्हें पढ़ाई जाती हैं, जिससे उनको काफी फायदा भी हुआ है। क्योंकि उसी की बदौलत आज सब डेवलप्ड कंट्रीज में से जापान ही एक ऐसा मुल्क है जहां पर सबसे कम मोटे लोग दिखाई देते हैं। नंबर 2, अमेरिका। आपको भी फ्री खाना चाहिए तो पहुंच जाओ अमेरिका। पिछले 76 सालों में अमेरिकन अपनी नेशनल स्कूल लंच प्रोग्राम मतलब कि NSLP के जरिए स्कूल में फ्री खाना दिए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों की ट्रे पर आपको वेल बैलेंस मील दिखाई देगा। यहाँ अक्सर प्रोटीन के लिए चिकन और हम सर्व किया जाता है, जिसके साथ फाइबर्स और कैल्शियम के लिए सब्जियां, बीन्स या सैलड भी दिख जाएगा। और ये सब चीजों के साथ पीने के लिए दूध और जूस का भी पैकेट दिया जाता है, जिसके बाद बच्चों को मीठा टेस्ट देने के लिए फ्रूट या फिर ब्राउनी भी दी जाती है। लेकिन अब ये न सोचना कि ऐसे हेल्थ ऑप्शंस वहाँ के हर स्कूल को दरकार हैं। ना, बल्कि सीन तो पूरा उल्टा ही है, क्योंकि अमेरिका के स्कूल में हेल्थी से ज्यादा डीप फ्राइड और फास्ट फूड देखने को मिलता है। और अगर कैफेटेरिया में हेल्थी खाना मिल भी जाता है तो बच्चे अक्सर वेंडिंग मशीन से स्नैक्स वगैरह खरीद कर अपना पेट भर लेते हैं, जिसके नतीजे में द स्टेट ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमेरिका में आज भी 10 से 17 में से 16% मोटापे का शिकार बने हैं। तभी तो इस बढ़ती क्राइसिस को खत्म करने के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट ने जंक फूड सर्व करने वाली वेंडिंग मशीन को रिप्लेस करके उसके हेल्थी फूड में कन्वर्ट करने का प्लान रखा था। लेकिन इसे कुछ स्कूल में इम्प्लीमेंट तो किया था, लेकिन इस पूरे अमेरिका में 100% स्कूल में हेल्थी फूड सर्व करने की कसर आज भी बाकी है। नंबर 3, इटली। वैसे तो इटली अपने फेमस पिज्जा के लिए पहचाना जाता है, लेकिन शॉकिंग तो ये इटली के स्कूल में आपको पिज्जा का नामो निशान तक नजर नहीं आएगा। वो इसलिए कि इटली की गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक स्कूल में कुछ भी फ्राइड सर्व करना बिल्कुल मना है। यानी नो फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर, चिकन नगेट्स, लेस, कुछ भी नहीं। फिर हैरानगी वाली बात यह है कि ये लोग खाते क्या हैं? इनके स्कूल में आपको कैफेटेरिया में फुल नवाबों वाला मील आएगा, क्योंकि इनके यहाँ स्कूल लंच के नाम पे 3 कोर्स मील सर्व किया जाता है, जिसमें सबसे पहले प्लेट में स्टार्च से बड़ा डिश, राइस, पास्ता या फिर सूप सर्व किया जाता है। उसके बाद मेन कोर्स में मीट, फिश, एग और चीज डिश प्लेट में मिल जाती है। इन सब के साथ बॉडी में विटामिन का बैलेंस बनाए रखने के लिए प्लेट में भर के सब्जियां या फ्रूट सर्व करना तो भूल ही नहीं सकते। और ऐसे ही इनका एंड होता है लंच ब्रेक। उसके बाद जैसे ही शाम होने लगती है तो अब इनको स्नैक्स के तौर पर कोई फ्रूट सर्व किया जाता है। लेकिन इनके यहाँ बच्चों को अगर ब्रेक टाइम में घर जाकर खाना हो तो वो जा सकते हैं, और किसी स्कूल में बच्चों को अपना लंच बॉक्स लाने की इजाजत भी दी जाती है। यानी अगर देखा जाए तो इटालियन का फंडा सिंपल है, खाना है तो खाओ वरना अपना जुगाड़ लगाओ। नंबर 4, साउथ कोरिया। अब आपको हैप्पी मील पाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साउथ
कोरिया के स्कूल आपको पेट भर कर खाना देंगे, तो वो भी एकदम गर्मा गर्म, क्योंकि साउथ कोरिया के स्कूल के बच्चों को एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है, क्योंकि ये बेचारे सुबह 8 से शाम 4 बजे तक स्कूल में पिसते हैं, फिर वहाँ से दुनिया भर की क्लासेस, क्लब्स और पता नहीं क्या क्या करते हैं। इन बच्चों को घर पहुँचने में रात आराम से 10 से 11 बज जाते हैं। इसलिए साउथ कोरिया बच्चों के फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को जहन में रखकर वहाँ के लंच टाइम को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। तभी तो वहाँ के सब स्कूल में लंच का एक ही पैटर्न फॉलो किया जाता है। जैसे ही ब्रेक की बेल बजती है, फौरन से बच्चे अपनी प्लेट पकड़कर कैंटीन पर लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। फिर कैंटीन की एक आंटी सब बच्चों को एक एक करके डिशेस सर्व करती रहती है, जैसे कि स्टीम वेजिटेबल्स, स्प्रिंग नूडल्स, फ्रूट या सैलेड सर्व करती है। लेकिन इन सब डिशेस से एक बच्चे का पेट कैसे बढ़ेगा? इसीलिए एक एशियन कंट्री होने के नाते बिना बुले प्लेट भर स्टीम राइस, साथ में प्रोटीन के लिए चिकन, फिश, टोको एग या फिर कोरियन की फेवरेट डिश 4 पैरों वाला ऑक्टोपस का सूप सर्व करते हैं। और ये पूरे सिस्टम को अच्छे से जारी रखने के लिए 2018 में अपने स्कूलों के लिए 4400 करोड़ का बजट सेलेक्ट किया था। नंबर 5, फ्रांस। हमारे यहाँ तो ब्रेक टाइम मुश्किल से आधा घंटे का होता है, लेकिन फ्रांस के स्कूल वाले बड़े दिलबर हैं, तभी तो ये अपने बच्चों को पूरे 2 घंटे का ब्रेक टाइम देते हैं। और दे भी क्यों ना, क्योंकि खाने पीने के मामले में जो देश गास्ट्रोनोमिक कैपिटल माना जाता है, उसके स्कूल ब्रेक भी तो उस लेवल पर होंगे। तभी तो वहाँ पर बच्चों को लंच ब्रेक में फर्स्ट कोर्स, फिर मेन कोर्स और फिर डेजर्ट सर्व किया जाता है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट कोर्स में बच्चों की प्लेट में आप लेंटिल्स या सब्जियों से भरा सैलेड दिखेगा, फिर मेन कोर्स मिलेगा। लेकिन फिर इसी एक वीक में ये चेंज हो जाता है, अब क्योंकि फ्रेंच पब्लिक ब्रेड और चीज के बिना सांस भी नहीं ले सकती, इसलिए फिर फ्रेश ब्रेड और चीज भी ऐड किया जाता है। और फ्रेंच की गवर्नमेंट ने बच्चों की हेल्थ पर भी फोकस किया है, तभी तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने स्कूल में 50% फूड ऑर्गेनिक सोर्सेज से सर्व करवाती है। अब इन स्कूल के लाजवाब लंच टाइम को देखकर अब ये ना समझना कि इंडिया किसी से कम है। ना 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 ना, खाने पीने के मामले में इंडिया भी बहुत आगे है। तभी तो स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए और इसी से इंडिया की लिटरेसी रेट को बूस्ट देने के लिए इंडिया के एक सीएम कामराज ने दी स्कूल लंच प्रोग्राम मिड डे डील स्कीम को शुरू किया था, जिसका काम गवर्नमेंट के स्कूल प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी में पढ़ रहे बच्चों को दोपहर का लंच प्रोवाइड करना था। और ये प्रोग्राम इस कदर काम कर गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक 2002 में इस प्रोग्राम को पूरे मुल्क के गवर्नमेंट स्कूल में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसके चलते इस प्रोग्राम में टोटल 11,20,000 स्कूल्स में 11 करोड़ 80 लाख बच्चों को रोजाना खाना प्रोवाइड किया जाता था। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए सिर्फ मिड डे डील की स्कीम ही काफी है, या सरकार को इस स्कीम के अलावा इंडिया के लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए कुछ और चीजों पर भी काम करना चाहिए? अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।